जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, अपने जीवन में अनेक दिव्य लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। उनका प्रत्येक कार्य एक गहरी नीति और उद्देश्य से प्रेरित होता है। रणछोड़ नाम उनकी एक ऐसी लीला से संबंधित है जिसे समझने के लिए गहरी आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। इस कथा का मुख्य संदर्भ महाभारत से पहले के एक समय का है, जब कंस के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण द्वारका में निवास करने लगे थे। यह घटना जरासंध के आक्रमण से संबंधित है, जो मथुरा पर कई बार हमला करता था। कंस मथुरा का राजा और श्री कृष्ण का मामा था। कंस को श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही मार गिराया था। कंस की मृत्यु से उसके ससुर जरासंध को गहरा आघात लगा। जरासंध को, जो मगध का शक्तिशाली राजा था, कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम से बदला लेने के लिए आतुर हो उठा। जरासंध की शक्ति केवल उसके विशाल सेना और साम्राज्य तक सीमित नहीं थी, वह बलशाली और रणनीतिज्ञ भी था। उसने मथुरा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा की ओर कूच किया। जरासंध ने मथुरा पर कुल 17 बार आक्रमण किया। हर बार उसकी सेना अत्यधिक बड़ी और शक्तिशाली होती थी, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम अपनी चतुराई और वीरता से उसे हर बार पराजित कर देते थे। लेकिन हर बार वह अपनी शक्ति बढ़ाकर पुनः हमला करता था। श्री कृष्ण यह समझ गए थे कि जरासंध के निरंतर आक्रमणों से मथुरा की प्रजा को बहुत कष्ट हो रहा है। युद्ध में विजय होने के बावजूद हर बार प्रजा को जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता था। इस स्थिति से उबरने के लिए श्री कृष्ण ने एक नई रणनीति बनाई। 18वें हमले के दौरान, जब जरासंध अपनी सेना के साथ फिर मथुरा पर चढ़ाई कर रहा था, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि जरासंध को बार बार हराना समाधान नहीं है। यदि मथुरा को बचाना है तो उसे युद्ध भूमि छोड़कर कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रजा की रक्षा हो सके। श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर मथुरा से बाहर निकलने का निर्णय किया। उन्होंने मथुरा की जनता को भी सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया और खुद जरासंध की सेना का सामना किए बिना रणभूमि से चले गए। श्री कृष्ण ने समुद्र के पास एक नए नगर का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगर समुद्र के भीतर स्थित था और दुश्मनों की पहुंच से बाहर था। द्वारका न केवल रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित थी, बल्कि एक सुंदर और समृद्ध नगरी भी थी। श्री कृष्ण ने द्वारका में जाकर अपनी प्रजा को बसाया और मथुरा पर जरासंध के आक्रमणों को रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने जरासंध के सामने युद्ध के बिना ही मथुरा छोड़ दी, तो उनके शत्रु और कुछ अन्य लोग उन्हें रणछोड़ कहने लगे, जिसका अर्थ है युद्ध भूमि छोड़ने वाला। हालांकि यह नाम सुनने में नकारात्मक लगता है, लेकिन इसके पीछे श्री कृष्ण की गहरी रणनीति और उनकी प्रजा के प्रति प्रेम छिपा हुआ था। श्री कृष्ण के रणछोड़ कहलाने का अर्थ केवल यह नहीं है कि उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अहंकार और अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध को हराने के बावजूद वह पुनः मथुरा पर आक्रमण करेगा, इसलिए उन्होंने संघर्ष को टालते हुए एक नई राह अपनाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण का हर निर्णय
किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है। उनके द्वारा मथुरा छोड़ने और द्वारका बसाने का निर्णय प्रजा के कल्याण और शांतिपूर्ण जीवन के लिए किया गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष करना आवश्यक नहीं होता। बुद्धिमानी और रणनीति से समस्याओं का हल निकालना भी वीरता का ही प्रतीक है। श्री कृष्ण का रणछोड़ नाम इस बात का परिणाम है कि उनके प्रत्येक कार्य में नीति, धर्म और मानवता का गहन अर्थ छिपा होता है। जरासंध के अत्याचार हत्या पांडवों के समय समाप्त हुए। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने भीमसेन को जरासंध को मारने की रणनीति बताई। भीमसेन ने श्री कृष्ण के परामर्श से जरासंध का वध किया और भक्त को उसके अत्याचार से मुक्त किया। आज भी श्री कृष्ण को रणछोड़ के रूप में पूजा जाता है। गुजरात के डाकोर में रणछोड़राय मंदिर उनकी इस लीला का प्रतीक है। यह उन्हें रणछोड़ कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, जो यह बताता है कि उन्होंने युद्ध से बचने के लिए प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दी। श्री कृष्ण के रणछोड़ नाम को समझने के लिए उनके जीवन और कार्यों की गहराई को समझना आवश्यक है। यह नाम केवल एक घटना का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह उनके द्वारा दिए गए शांति, प्रेम और बुद्धिमानी के संदेश का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी दे दीजिए। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशनल मिलता है। जय श्री कृष्ण।